अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.1 हमारी हो गई थी और 1.2 के भी हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए थे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक होगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 minus 20 into 3 and the roots are iota है and represent it on an Argand diagram. So ये हमने कम्प्लेक्स नंबर 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर रूट लेना है और इसको अर्गैन डायग्राम के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हम लेट करते हैं, अ, हमारे पास ये z के इक्वल है जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 13 - 20 इंटू 3 अंडर रूट 7 आयोटा। यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 13 आ जाएगी और जो b की वैल्यू हमारे पास होगी वो 13 हो, -20 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा। सो सबसे पहले हम z का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। सो z का मॉडुलस क्या होता है जी? z का जो मॉडुलस है वो होता है रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और साथ में उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। सो 13 का हमारे पास जो स्क्वायर होगा वो होगा 169 और जो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ड्यू टू स्क्वायर। सो 20 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 400 होता है और 3 के जजर का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 3 होता है। सो ये आ जाएगा जी हमारे पास z का मॉडुलस 169 प्लस 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। तो ये इनको जब जमा करेंगे तो 169 प्लस 1200 तो ये आ जाएगा 1369, जो हमारे पास मॉडुलस है हमारे पास इसका वो 37 के इक्वल आएगा। z का मॉडुलस 1369 का जजर लेंगे तो ये 37 के इक्वल आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a अपॉन 2 अंडर रूट प्लस आयोटा इंटू b अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस a अपॉन 2। ये हमारे पास स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर का मालूम करने का कुलिया है। सो प्लस माइनस वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और z के मॉडुलस की। सो z का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 37 आएगी और साथ में a की वैल्यू हमारे पास 13 है, तकसीम 2 उसका जो जजर आ जाएगा प्लस आयोटा। अब b की वैल्यू हमारे पास यहाँ है -20 इंटू 3 अंडर रूट, फिर नीचे उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। सो z के मॉडुलस की कीमत इधर भी पुट करेंगे 37 -13 आ जाएगा, माइनस है a की वैल्यू 13 है, तकसीम 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 अपॉन 2 अंडर रूट माइनस आयोटा इंटू ये जो माइनस था हमारे पास ये हमारे पास आयोटा से पहले आ जाएगा। सो 20 इंटू 3 अंडर रूट अपॉन 20 इंटू 3 अंडर रूट। सो जजर में आ जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 50 तकसीम 2 25 का जजर आ जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 का जजर। सो प्लस माइनस 25 का जजर 5 होता है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 अंडर रूट 7 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास होगा जी प्लस माइनस 5 - 4 का जजर अलहदा लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, साथ में 3 का जजर एज इट इज आ जाएगा इसके साथ आयोटा भी। सो हमारे पास z का जो मॉडुलस हुआ वो इक्वल आया 5 माइनस एक दफा माइनस के जमा के साथ लिखेंगे तो यही आ जाएगा 5 - 2 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा, या फिर इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा और ये माइनस और ये दूसरे वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 × 3 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमने इसको अर्गैन डायग्राम में ज़ाहिर करना है। ये हमारे पास 2 × 3 अंडर रूट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.5 के। सो अब हमने इसको अर्गैन डायग्राम के ऊपर ज़ाहिर करना है। सो सबसे पहले ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है।
सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो पहले जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे पास पहला है जी 5, -2, 3 अंडर रूट, यानी कि ए पॉजिटिव है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पर होता है हमारे पास, एक्स पॉजिटिव जो 5 है वो यहाँ पर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट जो वाई है वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये चौथा क्वाड्रेंट बनेगा हमारे पास। सो 5 एक्स एक्सेस पर हम 5 के ऊपर जाएंगे, और -2 × 3 अंडर रूट, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे पास 3.5। तो वाई की जानिब हम -3.5 की जानिब जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा फॉर केस ऑफ 5, -2 × 3 अंडर रूट। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो -5 है, और वाई हमारे पास 2 × 3 अंडर रूट, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेगा सेकंड, जिसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो वही फिर कहानी होगी जी हमारे पास एक्स एक्सेस, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सेस की जानिब -5 के ऊपर जाएंगे, और वाई हमारे पास होगा 3.5। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये थी जी आर्गेंड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। सो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, यही चीज हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ इसको ऐड करेंगे, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। सो शुरू करते हैं जी, -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो ये हमारे पास दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्केयर। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव थे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये -1 +1 बन जाएगा, और ये जो -5 आयोटा है तो ये +5 आयोटा बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जी -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, 11 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस पहले से बाहर था, माइनस इंटू -1 +1 +5 आयोटा। सो -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई 16 आयोटा के इक्वल आएगा, यानी कि 11 आयोटा हमारे पास ये है, 5 आयोटा हमारे पास ये है, ये जमा होके 16 आयोटा बनाएंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस का 1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास ये प्लस का 1 है। सो -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 + 16 आयोटा के। नेक्स्ट स्टेप पर हम करेंगे जी, एक्स प्लस आयोटा वाई को एज इट इज इधर रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो -7 प्लस आयोटा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। सो 2 + 16 आयोटा अपॉन -7 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, आयोटा को डिनोमिनेटर के नीचे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। सो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, यानी कि -7 प्लस आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको हम डिवाइड भी करेंगे। सो 2 + 16 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, जो -14 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, तो ये फिर हो जाएगा -2 आयोटा। फिर 16 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, तो ये हो जाएगा -112 आयोटा, और साथ में +16 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 आयोटा स्केयर। नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a + b a - b, तो ये इक्वल होगा a स्केयर - b स्केयर के। सो -7 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, और साथ में माइनस है आयोटा का भी स्केयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप पर -14 -114 आयोटा
16 इंटू आयोटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा 16 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर। सो नीचे हमारे पास क्या बनेगा जी, फार्मूला बनेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 49 इंटू माइनस इंटू -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास -14 -114 +16 अपॉन नीचे हमारे पास आ जाएगा 49, 49 +1 हमारे पास होगा। नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास x प्लस अयोटा वाई इक्वल होगा -14 -114 अयोटा +16 अपॉन 49 +1। सो x प्लस अयोटा वाई इक्वल आ जाएगा -14 +16, तो ये पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, 2 -114 अयोटा तकसीम 50। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। सो एक्स प्लस अयोटा वाई डिवाइड कर दिया दोनों के साथ, 2/50 -114/50 साथ अयोटा, तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, कैंसल आउट होंगे जब तो ये आ जाएगा 1/25, माइनस ये जब कैंसिल होंगे तो ये आएगा 57/25 अयोटा। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं अगर इसका रियल पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट्स है पहले का दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 1/25, और साथ में y की यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स की कीमत आ जाएगी -57/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा y +3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा। सो हमारे पास सबसे पहले गिवन है जी 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई +3, तो ये इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास इक्वल होगा अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा -4 अयोटा। सो सबसे पहला काम हमने इस +3 को दूसरे साइड पर लेकर गए, सो ये एज इट इज आ जाएंगे 5 - 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 अयोटा हो जाएगा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ये अयोटा माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में -4 अयोटा, ये +3 था राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। सो ये इक्वल आएगा 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई विच इज इक्वल टू 7 अयोटा, यानी कि हमारे पास -4 अयोटा ये है, और 11 अयोटा हमारे पास ये है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 और साथ में -3। 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई विच इज इक्वल टू 7 अयोटा +1, यानी कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, +1 -3। सो ये इक्वल होगा 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 1 -3 माइनस का 2 आ जाएगा इसका रियल पार्ट, और साथ में +7 अयोटा। सो इस नंबर को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 2 अयोटा, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 था, इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 5 + 2 अयोटा से। सो नेक्स्ट स्टेप पर होगा जी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो -2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 2 अयोटा के साथ, नीचे हमेशा फार्मूला बनता होता है, तो ये 5 - 2 अयोटा 5 + 2 अयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 अयोटा +35 अयोटा +14 अयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जी 25 -4 अयोटा स्क्वायर। सो -10 हमारे पास आ जाएगा ये, प्लस -4 अयोटा ये है, +35 अयोटा है तो ये +31 अयोटा आ जाएगा। जब इधर वैल्यू पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर की तो ये 14 इंटू -1 हो जाएगा। सो नीचे हमारे पास वही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 25 -4 इंटू -1 आ जाएगा। सो -10 +31 अयोटा, ये माइनस का 14 हो जाएगा। अब नीचे 25, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। सो x प्लस अयोटा y हमारे पास इक्वल होगा -24, ये -10 है, ये -14 है, तो ये इनको जब जमा करेंगे ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -24 +31 अयोटा अपॉन 29। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर देंगे।
सो -24/29 आ जाएगा, प्लस 31/29 साथ में आयोटा आ जाएगा। सो इसके कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो होगी -24/29, और यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो होगी 31/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। सबसे पहले गिवन है हमारे पास u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा, ये इक्वल होगा 4 आयोटा के। सो सबसे पहले हमने जी इनका एलसीएम ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो एलसीएम हमारे पास होगा, दो मुख्तलिफ नंबर हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा एलसीएम इनका, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा एज एलसीएम हमारे पास आ जाएंगे। सो 2 प्लस आयोटा से 2 प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा u -2 के साथ। इसी तरीके से दरमियान में प्लस आ जाएगा, और इधर हमारे पास 2 माइनस आयोटा से 2 माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और b -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा, जो कि हमारे पास इक्वल है 4 आयोटा के। सो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, u 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2u आ जाएगा, फिर u माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा u, फिर हमारे पास -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ -4 आ जाएगा, फिर -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास +2 आयोटा। इसी तरीके से v मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 2v आ जाएगा, फिर v मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो फिर ये आयोटा v आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ये -6 बनाएगा, और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा के साथ तो ये -3 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखें 2 प्लस आयोटा है 2 माइनस आयोटा है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनता होता है a की 2 माइनस b की 2, 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस दरमियान में आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल होगा 4 आयोटा के साथ। 2u प्लस 2v प्लस आयोटा v माइनस आयोटा u -10 माइनस आयोटा अपॉन, अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये बराबर होगा 4 आयोटा के साथ। सो 2v प्लस 2u प्लस, अब हमने क्या किया है जी, इधर से आयोटा कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा v -u, और साथ में -10 माइनस आयोटा अपॉन 4, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि इक्वल है हमारे पास 4 आयोटा के। सो 2v प्लस 2u, ये हमारे पास इसका ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा इंटू v माइनस यू -10 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5, ये बराबर है 4 आयोटा के। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2v प्लस 2u एज इट इज रहेगा यहाँ पर, आयोटा इंटू v माइनस यू। अब हमने इसको ना दूसरी साइड पर लेकर जाना है, सो ये दूसरी साइड पर -10 है तो +10 हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर 2v प्लस 2u प्लस आयोटा इंटू v माइनस यू, तो ये 20 आयोटा है और साथ में आयोटा है तो ये 21 आयोटा हो जाएगा, और साथ में इसका जो रियल पार्ट है वो 10 आ जाएगा। सो कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमारे पास 2v प्लस 2u इक्वल आ जाएगा 10 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरीके से इमेजिनरी जो पार्ट है इसका v माइनस यू इक्वल आ जाएगा 21 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम देंगे। सो इसी तरीके से अब हमने करना क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे तो हमने क्या करना होगा जी, किसी एक को इलिमिनेट करना होगा ताकि एक की वैल्यू हमारे पास आ सके, फिर हम किसी इक्वेशन में इसको पुट करके दूसरे वेरिएबल की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ, तो ये 2v और ये दोनों हमारे पास इनके जो कोफिशिएंट है ये इक्वल हो जाते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2v माइनस 2u विच इज इक्वल टू 42, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। सो अब हमने क्या किया जी, ऐड किया है 1 और 3 को, 2v प्लस 2u इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास 1 है, और 3 हमारे पास है 2v माइनस 2u इज इक्वल टू 42। ऐड करेंगे तो 2u माइनस 2u ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
बाकी ये दोनों ऐड होंगे तो 2v प्लस 2v ये 4v आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पर 10 - 42 ये हमारे पास 52 आ जाएगा। सो v की कीमत निकालने के लिए हमारे पास ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरे साइड पर लेकर आएंगे। तो ये v 52/4 हो जाएगा, तो v की कीमत आ जाएगी हमारे पास 13। इसी तरीके से किसी एक इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करके हम u की कीमत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट कर रहे हैं जी v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। सो ये हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 13 v की। 13 माइनस यू इक्वल हो जाएगा 21 के। यहाँ से हमारे पास माइनस यू की वैल्यू आएगी 21 माइनस 13। सो माइनस यू की वैल्यू आएगी 8। इसी तरीके से दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू -8। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find the real values of alpha such that real part of z1 z2 is equal to 21। ये जी इसकी कंडीशन है कि रियल पार्ट जो इसका है z1 z2 का वो बराबर होगा 20 के। सो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं इसके प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट निकालते हैं Z1 और Z2 का। Z1 की कीमत हमारे पास दी हुई है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 की कीमत हमारे पास जो दी हुई है अल्फा माइनस 2 आयोटा। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ, ये हो जाएगा 4 अल्फा। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आयोटा के साथ, तो ये आएगा -8 आयोटा। फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ, ये हो जाएगा +5 अल्फा आयोटा। फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा के साथ, ये हो जाएगा -10 आयोटा स्क्वायर। 4 अल्फा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -10 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप पर 4 अल्फा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा प्लस का 10। जी हमारे पास प्रोडक्ट आया Z1 Z2 का 4 अल्फा प्लस 10, ये इसका रियल पार्ट आया। और साथ में ये इसका इमेजिनरी पार्ट आया -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। सो हमारे पास जो कंडीशन है, हमने इसके प्रोडक्ट का रियल पार्ट लेना है और रियल पार्ट किसके इक्वल है जी 20 के इक्वल है। सो इसी का हम रियल पार्ट कंसीडर करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ दिस, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट का आया है। सो ये इक्वल होगा हमारे पास, इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल है 4 अल्फा प्लस 10 के। सो हम इसको इक्वल पुट कर देंगे 20 के। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा प्लस 10 हमारे पास 20 के इक्वल आ जाएगा। सो 4 अल्फा है हमारे पास इक्वल आ जाएगा, प्लस का 10 है तो दूसरे साइड पर माइनस का 10 हो जाएगा। सो ये 4 अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 के। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी 10/4। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको 2 से काटें तो ऊपर हमारे पास 2 5 10 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो कि आज कंप्लीट हुई। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।